पुराने जमानों में वाद विवाद में, आजकल टीवी में इतना चलता है ना, वाद विवाद, रोज डिबेट चलते रहते हैं। कौन क्या बोल रहा है कुछ नहीं समझ में आता, सब एक साथ चिल्लाते रहते हैं। हम तो देखना ही बंद कर, वो सब देखते ही नहीं। हम एक दो बार देखा के देख लेते क्या है। पहले बहुत बुलाते थे, हमने कहा हम कभी डिबेट में नहीं आने वाला है। वैसे बात है कि वो डिबेट में जाना बुद्धिमत्ता नहीं समझता हूं मैं। क्यों सब चिल्लाते रहते हैं। सच में वाद हो तो अलग बात है, विवाद में पड़ते रहे लोग। हमारे देश में पुरानी संस्कृति में वाद में ये उसका कसौटी ये होती थी, जब दो व्यक्तियों को, दो विद्वानों को बिठाया जाता था, वो वाद करते, दोनों के गले में माला लगा दो, फूल की माला, और जिसके गले के फूल की माला सूखती नहीं है वो जीते, जिसके गले में माला सूख जाती है वो हार गए। इसका मतलब क्या है? जिसके भीतर गुस्सा आवे, किसी तरह का द्वेष निकले, उनकी माला जल्दी सूख जाएगी। जो प्रसन्न है, शांत है, उनकी गले की माला सूखती नहीं है। जो कॉन्फिडेंट है, यही कसौटी थी जब आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच में जब वाग्वाद चला, कर्म है या कर्म का त्याग है, ज्ञान श्रेष्ठ है या कर्म श्रेष्ठ है। तो शंकर के गले में जो माला थी वो सूखी नहीं थी, और इनके प्रतिवादी जो भी रहे, कई लोग प्रतिवाद करते रहे, प्रतिवादी के गले का जो माला था वो सूख गया। क्यों? उनके भीतर एक तो वाद ऐसा इतना सच्चाई निकले कि सच्चाई जब सुनना पड़ता है, खुद की जो सिद्धांत टूटने लगता है तो घबराहट होती है अंदर से। अपना विश्वास टूटता है तब भी घबराहट होता है। अपना निश्चय डगमगाता है तब भी घबराहट होती, तब माला सूखने लग जाती है। माने शरीर का तापमान बढ़ता है, क्रोध में भी, इन सब नकारात्मक गुण में क्या होता है, शरीर का जो टेम्परेचर बढ़ने लगता है। टेम्परेचर बढ़ता है तो माला तो सूखना ही है। ऐसे वाद विवाद को जीतते थे हमारे देश में। पुरातन पद्धति यही थी। ऐसे ही एक अकेले व्यक्ति केरला से निकले, भारत की नक्शा खींच लिया। इससे पहले सब बौद्ध थे, कुछ और थे, कपालिक थे, बौद्ध थे। इन सब को एक पुरातन संस्कृति से वापस जोड़ दिया, सबको घर वापसी लेके आए पूरे देश। तभी तो ये बना, भारत देश बना। तो ये एक तो गुजरात में पीठ स्थापना कर दिया, द्वारका में, एक पुरी में कर दिया, एक उत्तराखंड में कर दिया, एक दक्षिण में श्रृंगेरी में कर दिया। ये 4 कोने में 4 पीठ स्थापना करके फिर भारत को योग, ध्यान, वेदांत, इन सब विद्याओं को उपलब्ध कराया आदि शंकराचार्य। देखो उन दिनों में ये काम करना कोई आसान नहीं था। एक जगह से दूसरे जगह जाना, वो भी 32 साल तक ही रहे, 32 साल में गुजर गए। 20 साल में इतना काम करना वहां से इधर। उन दिनों में जब वाद में जीत जाते थे तो वो शंख बजाते थे। जितना दूर तक शंख की आवाज सुनाई देती थी वहां तक लोग बोलते थे हम फिर अपना पुरातन पद्धति जो है उस पे आ गए।